ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधर। आज दास की बहुत ज़बरदस्त कबीर बाणी। ये शरीर काठ की हांडी, एक बार आग पर चढ़ता है तो पुनः नहीं चढ़ता। तो आज इस पर क्या विचार है, एक संत कबीर दास जी का सेवन करते हैं। राम नाम को सुमिरता, राम नाम को सुमिरता, उधरे पतित अनेक, कबीर नहीं छाड़िए, कबीर नहीं छाड़िए, राम नाम की टेक कबीरा, राम नाम की टेक। राम नाम को सुमिरता, उधरे पतित अनेक, कबीर नहीं छाड़िए, राम नाम की टेक। तो यहाँ कबीर दास जी बताइए, देखिए क्या कह रहे हैं। कबीर जी कहते हैं, राम नाम का सुमिरन करते हुए अर्थात आत्मज्ञान का आचरण करते हुए अनेक पतितों का उद्धार हुआ है। जिन्होंने उस आत्म तत्व का, आत्मज्ञान का आचरण करते हुए जिन्होंने उसको याद किया है, उसका सुमिरन किया है, तो उनका बहुतों का उद्धार हुआ है। केवल राम नाम ही एकमात्र मुक्ति का आधार है। इसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, इसी से कल्याण हो सकता है। देखिए यहाँ उस राम की बात हो रही है जो मुक्ति का द्वार है। वो आत्म तत्व जो इस शरीर में आत्मा है, वो ना जन्म होता ना मरती है। ऐसे आत्म तत्व की बात हो रही है कि उसको सुमिरन द्वारा याद करने से एक हर पल श्वास में उसका नाम लेने से बहुत लोगों का उद्धार होता देखा गया है। ऐसा एक कबीर दास जी का निर्णय। आइए दूसरी वाणी को फिर श्रवण करते हैं और आनंद लेते हैं। राम नाम जाना नहीं, राम नाम जाना नहीं, लागी मोटी खो, राम नाम जाना नहीं, लागी मोटी खोर, काया हांडी काठ की, काया हांडी काठ की, ना बह चढ़े बहोर कबीरा, ना बो चढ़े बहोर। राम नाम जाना नहीं, लागी मोटी खोर, काया हांडी काठ की, ना वो चढ़े बहोर। इस संसार में अभिमान बस बहुत बड़ी भूल हो गई कि सार तत्व राम नाम को नहीं जान पाए, अवसर हाथ से निकल गया। वो जो सार तत्व है, आत्म तत्व है, वो है राम नाम। ये शरीर तो काठ की हांडी के समान है। देखिए काठ की हांडी के समान बता रहे हैं एक संत, जो एक बार आग पर चढ़ जाने पर पुनः नहीं चढ़ती। एक ही बार उस आग पर ये काठ की हांडी चढ़ती है। और उसी प्रकार शमशान घाट में चिता की अग्नि में जलने पर पुनः लौटकर नहीं आता। देखिए एक बार
शमशान में जल जाए तो वो शरीर दोबारा लौट कर नहीं आता, ऐसा एक संत का निर्णय है। तो ऐसे अवसर को हाथ से ना जाने दें। हर शास्त्र कहता है वो प्रभु श्री राम, वो आत्म तत्व, वो आत्मा, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है अर्जुन से कि जो आत्मा है वो मैं हूँ। तो ये सब सत्पुरुष भगवान जो मानव रूप में संसार में आए, सभी ने ये शिक्षा दी, लेकिन हमने उस संसारी शिक्षा तक को कायम रखा और जो अध्यात्म एक का विषय को नहीं समझा, बस एक कान से सुनकर निकाल देते हैं, क्योंकि उसी मौज मस्ती में आनंद में रहते हैं। तो आइए, लास्ट वाणी बहुत ही ज़बरदस्त सुंदर। नींद ने सानी मीच की, नींद ने सानी मीच की, उठ कबीरा जाग। नींद ने सानी मीच की, उठ कबीरा जाग। और रसायन छाड़ के, और रसायन छाड़ के, राम रसायन लाग कबीरा, राम रसायन लाग। बहुत ही बढ़िया वाणी, सारा निर्णय इस वाणी में छुपा है कि नींद निशानी मीच की, उठ कबीरा जाग। और रसायन छाड़ के राम रसायन लाग। कबीर जी कहते हैं कि ये नींद तो मृत्यु की निशानी है। देखिए, बहुत ही साफ साफ लिख दिया। एक बार एक प्रेमी ने गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी से पूछा कि महाराज जी, नींद बहुत आती है, क्या करें? तो देखिए महाराज जी के क्या शब्द थे कि प्रेमी, तुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? वही एक कबीरदास जी बयान कर रहे हैं इस वाणी में। नींद निशानी मीच की, उठ कबीरा जाग। और रसायन छाड़ के राम रसायन लाग। कबीर जी कहते हैं कि नींद तो मृत्यु की निशानी है। ये मोह की गहरी नींद बहुत ही भयानक है। ये एक नींद से भी मोह हो जाता है, उसमें भी आदमी एक आनंद ढूंढता है। एक गुरुदेव थे जो कभी एक छत के नीचे नहीं सोए, हमेशा रात जंगल में बीती। क्या वो मानव रूप में नहीं आए? वो सोना नहीं जानते थे, लेकिन सोना इतना ज़रूरी नहीं जितना कि उस प्रभु श्री राम का नाम, उस आत्म तत्व, उस आत्मा को जानना। इसलिए चेत जाओ और जाग उठो। संसार के अन्य रसायनों को छोड़कर राम रसायन का ही प्रयोग करो, जिससे ये नींद ना आ सकेगी। देखिए, नींद ना आने का उपाय, एक बार उस आत्म तत्व को जान लिया और उस प्रभु श्री राम को जान लिया, तो वो एक ऐसा रसायन है, वो एक ऐसी औषधि है कि आपको
नींद ना आ सकेगी। तो इसे समझें और उठें जागें। कब ये कलयुग में काल आ जाए और ये जानने से पहले ही आपको उस काट की अग्नि में चढ़ना पड़ जाए और आप फिर लौट के नहीं उस अग्नि पर चढ़ पाएंगे। तो ऐसा एक संत का निर्णय है, ऐसा एक कबीरदास जी का निर्णय है। उसे समझें और जानें और अपने जीवन को आनंदित बनाएं। ये सोना तो रोज़ रोज़ का है, लेकिन ये निशानी मौत की बता रहे हैं। तो इससे बचें और उस प्रभु का नाम, उस राम नाम की औषधि का सिमरन ही उस नींद को आपकी भगा सकता है। वही है इसका एक इलाज। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग उस आत्म तत्व, उस आत्मा को जान सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।